बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। बिलाल अजहर कियानी साहब, मतलब अगर उन्हें यही करना था, बेसिक सवाल, और हमारी मुतालबात कोई ऐसे कोई कम्प्लेक्स नहीं था कि कोई गुत्थी ऐसी है जो उलझी हुई ऐसी है कि सुलझ नहीं पा रही। वी जस्ट वांटेड पीस। उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी के इमा पे इस्तेमाल ना हो। वॉज इट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए इतनी बातों के दौर हुए और फिर भी नतीजा कोई ना निकला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सतीश साहब, बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। आपके इसी शो में हम पहले भी पिछली डेवलपमेंट्स के बाद बातचीत करते रहे हैं यहाँ पर, और देखिए जी, ये बस अब एक मंतकी अंजाम तक आप कह लें, इन अ वे ये मामला पहुंच गया है। एक इसको वन वे और अनदर लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना था। मगर आपको याद है कि जब पहले ये हमले हुए और यहाँ पे हमारी शहादतों का एक सिलसिला चलता रहा है, उसमें हमारे सबसे पहले तो हमारे जवान, हमारे लांस नायक, सूबेदार, हमारे सिपाही, हमारे भाई, हमारे बेटे, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, आपके सामने शहादतों का और कुर्बानियों का एक सिलसिला, और फिर उनकी फैमिलीज का आज़म आपके सामने। और उसके बाद जब ये सिलसिला थामते हुए ना नज़र आया, तो फिर पाकिस्तान ने ये एक कुर्बानी का हम पर एक बोझ है, ये कर्ज है, और ये हमने बिल्कुल इसको पूरा करना है। तो हमने फिर अपने दिफा के लिए कोई भी मुल्क जो इक़दाम उठाने होते हैं अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो हमने किया। और जब वो किया तो आपको याद है कि फिर सीज़ फायर की भी दरख्वास्त तालिबान की तरफ से ही आई थी इमीडिएटली कि जी, जो क्योंकि ऐसा जवाब दिया गया कि उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त की, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ जिसका आगाज़ दोहा से हुआ, फिर इस्तांबुल में बात गई। तो दोहा में पहले ये बात हुई, और सिंगल पॉइंट एजेंडा तब भी यही था, इस्तांबुल में भी यही था कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किसी भी सूरत नहीं हो सकती। और दोहा में जब इस बात का तयन हुआ, तो इस्तांबुल में इस बात पर बात होनी थी कि इस हवाले से तालिबान रेजीम ने ये दिखाना था कि वेरीफाइबल, मॉनिटरेबल एक मैकेनिज्म जिसके तहत वो जिम्मेदारी को भी उठाएं और वो पाकिस्तान को साबित करें कि वो क्या इक़दाम उठाएंगे ताकि ये काम रुके, और वो अफगान की तालिबान रेजीम क्या कदम उठाएगी पाकिस्तान को एश्योरेंस देने के लिए कि आइंदा ये सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, या वो खुद उसका कोई एक्शन ले, या फिर हम वो एक्शन लें, मगर वन वे और अनदर कोई वेरीफाइबल मैकेनिज्म दें। इस्तांबुल के अंदर ठोस शवाहिद पेश किए गए, वीडियो एविडेंसेस जो कि ना सिर्फ और जिसको होस्ट ममालिक भी माने। जो बुनियादी हमारा मुद्दा था कि सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, पहली बुनियादी बातों पर, या अफगानिस्तान की सरजमीन नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, उस पर तो तालिबान रेजीम ने भी पहले इस मुतालबे को सही कहा। मगर बाद में जब बात है जिम्मेदारी उठाने की, और जब उसके ऊपर ये वेरीफाइबल एक्शन दिखाने की, या कोई किसी किस्म की इंटेंट दिखाने की, इन ठोस शवाहिद दिखाने के बाद, उससे फिर आए बाएं मामला हुआ। तो देखिए, पाकिस्तान ने इससे पहले भी सब्र दिखाया था। इस सारे एक्शन से पहले पाकिस्तान ने दहाइयों पर मुहित, ये पीपल टू पीपल वाली बात पे तो पाकिस्तान ने जो मिसाल कायम की अपने अफगान बहन भाइयों के लिए, इसकी तो दुनिया में मिसाल नहीं जिस तरह हमने किया। और मगर जो जंग हम लड़ते आए हैं दहशत गर्दी के खिलाफ, ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर पार एक सेंचुरी बनी रहे और हमारी यहाँ पर शहादतें होती रहें, हमारे जवानों की भी और हमारे शहरियों की भी, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। तो ये तो किसी भी सूरत, किसी भी रियासत को काबिल कबूल नहीं है। मगर जब ये सीज फायर हुआ, ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, जिसके लिए हम अपने बरादर ममालिक कतर और टर्की दोनों के शुक्रगुजार हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, अगर इसके नतीजे में कोई एक्शन निकलता है जिससे ये सिलसिला रुक सकता है और वो जिम्मेदारी उठाती है तालिबान रेजीम, तो फिर हम इस मामले को देख सकते हैं। सो पीस वॉज गिवन अ चांस येट अगेन। बट अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी, तो हमने पहले भी दिखाया कि जंग हम जीतना जानते हैं, और अपने दिफा के लिए और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर जो भी इक़दाम उठाने जरूरी है, हमने पहले भी उठाए और आइंदा भी उठाएंगे।